हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल करुणा बने मेरा जो आ चुके 600 के साइंस के साथ। और आज के हमारे चैप्टर का नाम लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। तो चलिए नोट्स कंप्लीट करते हैं। कैन वी सी एनीथिंग इन टोटल डार्कनेस? नो। सेकेंड, व्हाट हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस? लाइट। व्हाट डज द लाइट इन ईच वन ऑफ द पिक्चर्स ओरिजिनेट फ्रॉम? ओके, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हम अंधेरे में देख सकते हैं? नहीं, हमें लाइट चाहिए होती है उसके लिए, देखने के लिए। और हमें ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं और उसके कारण हम देख पाएंगे? वो होती है लाइट। जब लाइट एक चीज़ पे रिफ्लेक्ट करती है, लेट मी ड्रॉ दिस। ड्राइंग करेंगे। ये है एक झाड़, तो ये झाड़ है ऐसे, और ये है मेरी आँख जिसके थ्रू मैं देख सकता हूँ। पर अभी इधर पूरा अंधेरा है तो मैं देखूंगा कैसे? तो यहाँ पे जो सूरज है वो क्या करता है, वो यहाँ पे होता है ऐसे ऐसे ऐसे, और जब ये लाइट इमिट करता है, ये लाइट इसके ऊपर गिरती है और वही लाइट रिफ्लेक्ट होके मेरे आंखों पे आके गिरती है, तभी मैं इस झाड़ को देख पाता हूँ। तो ऐसे ही लाइट काम करती है, और रिफ्लेक्शन और लाइट के थ्रू किस चीज़ को देखने के लिए ये चीज़ ऐसे काम करती है। नेक्स्ट अभी हम जानेंगे हर एक लाइट कहाँ से ओरिजिनेट होती है। अभी लाइट के क्या है, दो चीज़ें होती है, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में दो पार्ट्स होते हैं जो होते हैं नेचुरल एंड मैन मेड। तो ये है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, सन, और जो सन है और जो जुगनू है वो नेचुरल है, और जो बल्ब और जो कैंडल है वो मैन मेड है। अभी नेक्स्ट हम आ जाते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ मैटर विच इमिट्स लाइट, मीनिंग दोज विच themselves are a source of light, are called luminous objects. Yes, the intensity by the extent to which the object emits light. For example, the light emitted by an electronic torch is more intense than the object obtained from the candle. The object or material that are not source of light themselves are called non-luminous objects or materials. अभी सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या सीखा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अभी इंटेंसिटी लाइट मतलब अभी मेरे पास एक टॉर्च है और एक कैंडल है। अब मैं टॉर्च जलाऊंगा और कैंडल जलाऊंगा तो मेरे को लाइट किससे ज़्यादा मिलेगी? मुझे टॉर्च से ज़्यादा लाइट मिलेगी, कैंडल से कम। कैंडल का रेंज जो है लाइट प्रोड्यूस करने का या लाइट सप्लाई करने का वो कम है, और जो टॉर्च का है वो ज़्यादा है। तो इसलिए जो टॉर्च की जो इंटेंसिटी है लाइट की, जो डिटरमाइंड है, उसका एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है, और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर बार कैंडल यूज़ करने के सिवाय वो टॉर्च यूज़ करता है, क्योंकि उसका रेंज ज़्यादा, उसके थ्रू आप ज़्यादा देख सकते हो। अभी इसमें क्या होता है, अभी कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि ह्यूमंस मोबाइल कर लेते हैं, सॉरी, बेंच, टेबल, बुक्स, ये सारी बॉटल, ये सारी चीज़ें क्या है, अंधेरे में अगर आप छोड़ दो खुद में से तो लाइट नहीं निकालेगी। जब उसके ऊपर लाइट डाला जाता है तभी वो हमें दिखती है। तो इन्हें क्या कहते हैं हम, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स या मटेरियल्स, जिनमें लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। अभी ये हो गए सारे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट जो हमने पढ़ लिए, जुगनू, सन। अभी हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट जो हमने बनाया है, जो मैन मेड है। The sun is the main natural source of light. Other stars we see in the night sky, fireflies, some angelfishes, as well as honey mushrooms are natural sources of light. अब जो सूरज है वो सबसे मेन सोर्स ऑफ लाइट है, और हीट का वो सबसे मेन सोर्स है। और जो बाकी के स्टार्स हम नाइट में देखते हैं या मून देखते हैं, वो मून हम सन के कारण नहीं देख पाते। जब सन की जो लाइट होती है वो मून पे रिफ्लेक्ट होती है, और हम एक मून का रिफ्लेक्शन अर्थ पे देखते हैं। जो बाकी के स्टार्स होता है वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए हम उन्हें बहुत छोटा करके देख सकते हैं। वो छोटे से उनकी लाइट इमिट होती है। और जो फायरफ्लाइज होती है वो जुगनू हम उन्हें कह सकते हैं, वो खुद लाइट इमिट करती है उनके लिए। और जो एंग्लर फिश होती है वो भी उनके ऐसे एंटीना की तरह उनकी लाइट होती है उनके मुंह पे। और जो हनी मशरूम होता है वो भी खुद की लाइट इमिट करते हैं अंधेरे में, अगर उन्हें ग्रोथ और फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, वरना तो वो खुद नहीं करते, वो किसी और पे डिपेंडेंट रहता है। द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, यू मे हैव सीन इन द आफ्टरनून the rays of light entering through a slit in a door or a small hole
in the roof. These rays of light come from the slit or the hole moves towards the floor. The dust particles in the way are seen clearly. Due to these particles, the path of light becomes visible, and we can see the path is along straight lines. अभी हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि जो लाइट है वो प्रोपोगेशन जो है उसका एक स्ट्रेट लाइन में है, बिल्कुल स्ट्रेट में है. अभी यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, चलिए वो करते हैं. आपको एक कार्डबोर्ड लेना है, उसके अंदर छोटे छोटे होल्स करना है और फिर उन्हें उन कार्डबोर्ड्स को एक ऐसे चीज़ में अरेंज करना है कि जो तीनों होल्स हैं वो सेम लाइन में है. जो 3 कार्डबोर्ड आपने लिए हैं उनको ऐसे अरेंज करना है कि वो तीनों कार्डबोर्ड एक लाइन में आए और जो उनके होल्स हैं वो एक लाइन में है, एज शोन इन द फिगर. एक मिनट, हाँ चलो ये है वो एग्जाम्पल. तो इसके थ्रू अभी हमें देखना है कि क्या कैसे कैसे काम करता है. स्टैंड अ बर्निंग कैंडल ऑन द साइड ऑफ द कार्डबोर्ड एंड लुक एट द फ्लेम एंड द कैंडल फ्रॉम द अदर साइड. तो पहले क्या करना है, आपको सारे कार्डबोर्ड एक लाइन में रखने हैं तो आप उस होल के थ्रू उस कैंडल को देख पाओगे. पर क्या अभी नेक्स्ट टाइम क्या करना है आपको, स्टेप 2, कोई भी एक कार्डबोर्ड को ना हिला दो, बीच में से हिला दो. फिर आप क्या देख पाओगे कि जो कैंडल है वो एक ही साइड से कर पा रही है, वो दूसरे साइड नहीं पहुंच रही, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में करती है. लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर लाइट ट्रैवल स्ट्रेट लाइन में नहीं करती तो कार्डबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, वो एकदम ऐसे बाजू से आके ट्रैवल करती नहीं, पर लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. तो इसके कारण हम क्या देख पाते हैं कि हम सीधी जो लाइट है हम उसे देख पाते हैं बड़े आराम से. इसके कारण हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम इसके कारण ये एक एग्जांपल लगा सकते हैं कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है और लाइट का फंक्शन क्या है. अगर लाइट अभी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती तो वो ऐसे पहुंच सकती थी जैसे कि यहाँ पे पहुंची है. पर अभी लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तो ये वाला कार्डबोर्ड हिल गया तो ऐसे थोड़ी ना जाएगी जिगजैग, तो इसलिए उसका इमेज वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है और वो उसके आगे आँख तक नहीं पहुँच रही है वो लाइट. तो इसके कारण हम ये क्या लगा सकते हैं कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है. नेक्स्ट सेम एग्जांपल है, हमें कैंडल लगाना है, उसको एक रॉड या एक ट्यूब के थ्रू देखना है. सबसे पहले उस ट्यूब को आपको स्ट्रेट रखने देखना है कि आप उसे देख पाओ, और फिर नेक्स्ट इसमें आपको इस ट्यूब को छोड़ देना, उसको नीचे कर देना. क्या आप देख पाओगे? नहीं, क्योंकि लाइट ट्रैवल्स इन द स्ट्रेट लाइन. अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती तो सेम चीज़ होती, लाइट ऐसे जाके ऐसे अंदर जाती, पर नहीं, लाइट सेम लाइन में ट्रैवल करती है इसलिए वो सीधा गई है. तो आजकल बस नहीं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, और तब तक के लिए गुड बाय.